सोचो, एक जगह जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग वोट देते हैं और जवान बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं। और कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठा सन की डिक्टेटर कहता है, यह जमीन मेरी है। आज बात सिर्फ बॉर्डर की नहीं, आज बात लोगों की है। आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। आखिर अरुणाचल प्रदेश है क्या? आज से हजारों साल पहले जब किसी देश के बॉर्डर क्लियर नहीं थे, तब से यहाँ पे नेसी, आदि, मुनप्पा जैसी जनजातियाँ रहते आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का संबंध भारत के लोक परंपरा, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक त्योहारों से पहले से ही जुड़ा रहा है। इस क्षेत्र का जिक्र महाभारत और कलिका पुराण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। मतलब यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत के सभ्यता का हिस्सा है। सन 1620 में असम के राजा अहोम अरुणाचल प्रदेश पर प्रशासन करते थे। अरुणाचल प्रदेश पहले कोई अलग राज्य नहीं था, वो असम से ही जुड़ा हुआ था। कुछ समय बाद चलकर उसे एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य बना दिया गया है। साल 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच बातचीत हुई। इस मीटिंग में सर हेनरी मैकमोहन ने बॉर्डर लाइन प्रपोज किया था। उस बॉर्डर को ही मैकमोहन लाइन कहा जाता है। यह लाइन इंडिया, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच बॉर्डर मानता है। भारत ने मैकमोहन लाइन को शुरू में ही तो अपना लिया था, बट चाइना ने इस मैकमोहन लाइन को स्वीकार करने से मना कर दिया। साल 1950 में असम के पहाड़ी और बॉर्डर एरिया को अलग किया गया और उसे नेफा नाम दिया गया। यह असम से अलग सीधा भारत सरकार के अंडर में आया। इसे असम का पहला टुकड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ अलग कल्चर की जनजातियाँ रहती थी। चाइना के साथ लंबा बॉर्डर था, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट कंट्रोल जरूरी था। असम के थ्रू चलाना स्लो और रिस्की होता था। धीरे धीरे अलग राज्य बनाने लगे। साल 1960 और 70 के बीच में असम के कई और टुकड़े किए, जिसमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य बनाए गए। लोग अपनी पहचान और अपनी सरकार चाहते थे। साल 1972 में नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया। नेफा को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और उसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया। साल 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूरा राज्य बनाया गया। साल 1950 से पहले चाइना बिल्कुल चुप था। चाइना ने कभी भी ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश पर कोई क्लेम नहीं किया, ना ही मैप्स पे, ना ही डॉक्यूमेंट्स पे। वह खुद उस वक्त सिविल वार से निकल रहा था और तिब्बत पर पूरा कंट्रोल भी नहीं था। साल 1950 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, चाइना ने तिब्बत पर मिलिट्री कंट्रोल ले लिया, तिब्बत के बॉर्डर को अपना बनाया और तिब्बत के बाद चाइना का नज़र अरुणाचल प्रदेश पर पड़ी। यहीं से चाइना ने कहना शुरू किया, ये एरिया साउथ तिब्बत का है। साल 1954 और 59 के इस दौर में चाइना का पहला इनडायरेक्ट क्लेम किया। चाइना ने मैप्स पब्लिश करना शुरू किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा अपने चाइना के अंदर दिखाया। लेकिन ग्राउंड्स पर कोई भी चाइना का कंट्रोल नहीं रहा, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन, ना ही लॉग और ना ही आर्मी की। साल 1962 में जब भारत और चाइना का पहला वार हुआ, तब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को कुछ हिस्सों तक अटैक किया और कुछ दिनों के लिए अंदर आ गया था, पर जंग के बाद खुद ही पीछे चला गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि इस समय भारत से लड़ना आसान नहीं है। साल 1962 के बाद चाइना ने ऑफिशियली बोलना शुरू किया, अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का हिस्सा है। उसका कारण है कि तवांग मोनेस्ट्रियस का फेस्टिवल कुछ अरुणाचल प्रदेश से मिलता है और दलाई लामा का ऐतिहासिक संबंध भी अरुणाचल प्रदेश से रहा है। पर किसी भी धार्मिक संबंध के कारण राजनीतिक संबंध या राजनीतिक अधिकार नहीं होते वहाँ के, जैसा कि रोम इटली में है, पर पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड इटली का नहीं है। साल 1987 में अरुणाचल प्रदेश भारत का पूरा राज्य बना। तब चाइना ने डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया, पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कंट्रोल नहीं हुआ, सिर्फ स्टेटमेंट हुए। नाम बदलने की स्ट्रेटेजी, चाइना ने नया तरीका अपनाया। अरुणाचल प्रदेश के गाँव जगहों के नाम चाइनीज नाम पे अनाउंस करना शुरू किया, मैप और स्टेटमेंट्स में रिपीट करना शुरू किया। यह स्ट्रेटेजी थी, नाम बदलो पर ग्राउंड रियलिटी फिर भी भारत के पास ही है। आज की स्थिति यह है कि अरुणाचल प्रदेश विवादों में तो है, पर चाइना का नहीं है। चाइना का अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम सन 1950 के बाद शुरू हुआ, जब उसने तिब्बत पर पूरा कंट्रोल कर लिया। उसने कोई ऐतिहासिक या लीगल लोक आधारित क्लेम नहीं बताया है।